तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि हमारे घर की वायरिंग किस तरह से होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा 1 BHK फ्लैट है और यहाँ पे हमारा ये हॉल है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा यहाँ पे हॉल है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारा बेडरूम है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा किचन है यहाँ पे। तो इसकी वायरिंग किस तरह से होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा MCB है, उसके बाद यहाँ पे RCC भी है, उसके बाद यहाँ पे सिंगल पोल के 3 MCB है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा एनर्जी मीटर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो P लिखा है तो यहाँ पे हमें फेस देना है, जो हमारे खंभे से जो आता है फेस का वायर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे। और उसके बाजू में जो N लिखा है न्यूट्रल, तो यहाँ पे हमें जो खंभे से आता है तो वो न्यूट्रल हमें यहाँ पे लगाना है। इसके बाद कनेक्शन करेंगे मीटर के आउटपुट का, तो यहाँ से हमारे आउटपुट का फेज निकलेगा और उसे हम जोड़ेंगे जो हमारा MCB है उसका जो राइट हैंड साइड का टर्मिनल है उसमें जोड़ना है। तो यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें न्यूट्रल जोड़ना है, तो यहाँ से जो आउटपुट का न्यूट्रल हमारा निकलेगा उसे जो हमारा एक सिरा बचा यहाँ पे जो MCB का टर्मिनल है तो यहाँ जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा फेज़ ऊपर निकलेगा और इस फेज़ को हमें यहाँ पे जोड़ना है RCCB में, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे। इसके बाद कनेक्शन करना है न्यूट्रल वायर का, तो यहाँ से न्यूट्रल आ गया, यहाँ से ऊपर निकलेगा। और उसके बाद जो RCCB का जो एक सिरा बचा है तो यहाँ पे जोड़ देंगे हम, तो यहाँ पे जोड़ दिया। उसके बाद ये फेज़ यहाँ से हमें यहाँ से नीचे निकलेगा। उसके बाद हमारे जो सिंगल पोल के 3 MCB है उसके जो नीचे के टर्मिनल है उन तीनों टर्मिनल को हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे तीनों भी MCB को नीचे से फेज़ मिल जाएगा। उसके बाद इस न्यूट्रल वायर को हमें जोड़ना है लिंक में, यहाँ पे ऊपर लिंक है, न्यूट्रल वायर को इसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन करके पूरा हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल पोल के हमारे 3 MCB है, उसमें से एक MCB हम देंगे हॉल को, तो यहाँ पे हमारा हॉल है। उसके बाद एक MCB देंगे बेडरूम को और एक MCB देंगे हमारे किचन को। तो सबसे पहले MCB है तो यहाँ से उसका ऊपर का जो टर्मिनल है यहाँ से एक फेज़ वायर उठाएंगे हम और उस फेज़ वायर को ये जो हमारा बोर्ड है इसमें देने वाले। तो यहाँ से आ जाएगा वायर, यहाँ से नीचे लेंगे और यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो हमारा स्विच का जो नीचे का टर्मिनल है तो यहाँ पे जोड़ देंगे इसको। इसके बाद इस फेज़ वायर को हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे जो 3 मॉडल का बोर्ड है इसके स्विच के नीचे देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे स्विच के इनका कनेक्शन हो गया। अभी इसके स्विच के आउटपुट से एक वायर लेंगे और सॉकेट का जो राइट हैंड साइड का टर्मिनल है वहाँ पे जोड़ेंगे। तो इसके बाद इस स्विच बोर्ड में आते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो स्विच है इस स्विच के आउटपुट से एक वायर निकलेगा और उस वायर को जोड़ना है सॉकेट के राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे इसको जोड़ दिया। उसके बाद ये स्विच पे आते हैं, इसके आउटपुट से एक वायर निकलेगा और वो हमें जोड़ना है लैम्प को, तो इस वायर को यहाँ पे जोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक स्विच बचता है फ़ैन का, तो उसके आउटपुट से एक वायर निकलेगा और इस फैन में जोड़ देंगे इसको। तो यहाँ पे हमारा फेज़ का कनेक्शन करके पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद जो हमारे 2 नंबर की MCB है यहाँ से इसके ऊपर के टर्मिनल से हम एक वायर उठाएंगे और उस वायर को हमें लेके आना है हमारे बेडरूम में। तो यहाँ पे हम लेके आते हैं इसको जल्दी से। और यहाँ पे लेके आने के बाद इसको भी देना है स्विच के नीचे, जैसे हॉल में किया था वैसे करना है। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। उसके बाद इस फेज़ वायर को हमें कंटिन्यू आगे करना है और यहाँ पे स्विच के नीचे देना है। तो यहाँ पे देने के बाद इस स्विच के ऊपर के से एक वायर जाएगा और यहाँ पे हमें सॉकेट में देना है। इसके बाद इस स्विच के ऊपर से एक वायर निकलेगा और उसे जोड़ना है सॉकेट के राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे इसको जोड़ दिया। उसके बाद जो हमारा लैम्प का स्विच है यहाँ से एक वायर निकलेगा और उसे हम देंगे हमारे यहाँ पे लैम्प को। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन हो गया। उसके बाद एक स्विच बचा, उसको देना है हमें फ़ैन के साथ। तो यहाँ से एक वायर आएगा और या इसको हम जोड़ देंगे फ़ैन के साथ। तो यहाँ पे फ़ैन का कनेक्शन करके पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा बेडरूम का फेज़ का कनेक्शन करके पूरा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमारी तीसरी MCB है। इसके बाद यहाँ से एक फेज़ वायर लेंगे हम और इसको हम देंगे जो हमारा 6 मॉडल का बॉक्स है तो यहाँ पे जोड़ना है। जैसे सेम किया है, स्विच के नीचे देना है सब फेज़ वायर को। तो यहाँ पे इसको दे देते हैं और उसके बाद इस फेज़ वायर को हमें कंटिन्यू करना है और इस स्विच के नीचे देना है। तो यहाँ पे इसको दे देते हैं। उसके बाद स्विच के आउट में से एक वायर निकालेंगे और उसे देंगे सॉकेट के राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे दे दिया। उसके बाद आते वापस जो 6 मॉडल का बोर्ड इसमें आते हैं। उसके बाद इस सॉकेट का कनेक्शन करेंगे, स्विच के आउटपुट से एक वायर आएगा और उसे जोड़ेंगे सॉकेट के राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से
जो लैंप का स्विच है 2 नंबर का, तो यहाँ से एक वायर लेंगे और उसको लैंप से जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से एक वायर लेंगे और उसे जोड़ेंगे फ़ैन के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फेज़ का कनेक्शन करके पूरा हो चुका है। तो तीनों भी एमसीबी का फेज़ का कनेक्शन करके पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हुए, तो इसके बाद हमें कनेक्शन करना है न्यूट्रल वायर का। तो सबसे पहले जो हमने कनेक्शन किया था हॉल का, तो यहाँ से हम एक न्यूट्रल वायर लेंगे और उसे हम लेके आएंगे हमारे हॉल में। तो यहाँ पे इसको लेके आए और लेके आने के बाद इसको हम देंगे फ़ैन में। तो फ़ैन में जोड़ दिया। उसके बाद इसे हम देंगे लैंप में और उसके बाद हम देंगे इसको सॉकेट में। तो यहाँ पे आपको इसको जोड़ देना है और इसके बाद यहाँ से एक वायर लेंगे और इस सॉकेट में जोड़ देंगे ताकि इस सॉकेट को भी हमारा न्यूट्रल मिल जाएगा और सर्किट पूरा होकर हमारा सॉकेट भी यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉल में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन करके पूरा हो चुका है। इसमें आपको कुछ तकलीफ दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ से एक न्यूट्रल वायर लेंगे और उस वायर को हम लेके जाएंगे किचन में। तो यहाँ पे लेके आते हैं। उसके बाद इसे हम जोड़ेंगे फ़ैन में। तो यहाँ पे जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे हम जोड़ेंगे इसको लैंप को और उसके बाद हम जोड़ेंगे इसको सॉकेट में। तो यहाँ पे इसको जोड़ देते। यहाँ पे जोड़ने के बाद यहाँ से हम ऊपर कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे भी हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन करके पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद और एक न्यूट्रल वायर को हम लेके आएंगे हमारे बेडरूम में। तो यहाँ से एक वायर लिया हमने न्यूट्रल वायर और यहाँ पे हम जोड़ेंगे इसको फ़ैन में। तो यहाँ पे जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें जोड़ना है लैंप में। तो यहाँ पे लैंप में जोड़ देते हैं। उसके बाद सॉकेट में जोड़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से एक वायर लेंगे और नीचे जो बड़ा बोर्ड है उसका जो सॉकेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन करके पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके बाद कनेक्शन करेंगे अर्थिंग वायर का। तो यहाँ से एक अर्थिंग वायर लेंगे। तो ये हमारा अर्थिंग का लिंक है। तो यहाँ से एक वायर उठाते हैं और ऊपर जो सॉकेट है जो किचन का, तो इसमें दे देंगे इसको। इसका जो सॉकेट होता है सेंटर का बड़ा पॉइंट अर्थिंग का ऊपर वाला, तो यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से वायर लेंगे और उसको जोड़ेंगे यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे जोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारा अर्थिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा किचन का अर्थिंग हो गया। उसके बाद इस लिंक में से और एक वायर उठाएंगे और उसे हम लेके आएंगे बेडरूम में और उसे भी यहाँ पे जोड़ेंगे सॉकेट में। उसके बाद यहाँ से एक वायर उठाएंगे और इस वायर को जोड़ेंगे यहाँ पे। तो जो हमारा बड़ा बोर्ड है उस सॉकेट को भी यहाँ पे अर्थिंग मिल जाएगा। इसके बाद अर्थिंग देना है हॉल को। तो यहाँ से एक वायर लेंगे, इस लिंक से एक वायर उठाना है और उस वायर को हम लेके आएंगे हमारे हॉल को। तो यहाँ पे हमारा इस यहाँ पे दे दिया। उसके बाद यहाँ से उठा के हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे भी हमारा अर्थिंग का कनेक्शन करके पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से इसकी वायरिंग होती है। इसके बाद आते हैं किचन में। तो यहाँ से एक वायर लेंगे और इस मिक्सर को जोड़ देंगे और इस टॉप को हम लगा देंगे इसमें। तो यहाँ पे हमारे मिक्सर का भी कनेक्शन करके पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी वायरिंग होती है। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो और जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे तो आप मुझे बता देना, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। तो इस तरह से पूरी वायरिंग होती है घर की। तो आपको भी ध्यान देना है कि इस तरह से आपकी वायरिंग हुई है या नहीं हुई है। तो आज के लिए इतना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।